व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग का फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले बता दें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं, यानी कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था और बट उनके मार्क्स कम आए हैं, उनको लगता है कि शायद चेकिंग में कोई गड़बड़ रह गई है, तो वो स्टूडेंट्स अपना जो रीचेकिंग का फॉर्म है, रिवैल्यूएशन का फॉर्म है, वो कम्प्लीटली फिल करके फीस डिपॉजिट करवा के इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में 10th वालों की कंपार्टमेंट आती है और किन्हीं 1 सब्जेक्ट में 12th वालों की कंपार्टमेंट आती है, बट अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर तो भाई बहुत अच्छा हुआ था, हो सकता है भी कोई चेकिंग में प्रॉब्लम रही हो, तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का। कई बार होता गया है कंपार्टमेंट का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम चेकिंग करवा के, रीचेकिंग करवा के, रिवैल्यूएशन करवा के ही हमारे जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं और हम ये जो कंपार्टमेंट फॉर्म्स फिल करने की फीस, खर्चा वगैरह और पेपर देने की जो सिरदर्दी होती है उससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे रीचेकिंग कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, ये आपको दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम रीचेकिंग वाला पॉइंट चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर का ही नोटिफिकेशन है। तो हम ऑनलाइन फॉर्म चेक करेंगे, पहले ऑनलाइन फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा और ये देखिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, 31/5 का नोटिफिकेशन है हमारे पास। और यहाँ पे रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म्स, मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी सभी दिए हुए हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझाते हैं डिटेल से। तो यहाँ देखिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो देख सकते हैं आप, 31 मई को ये नोटिफिकेशन आया था और नॉर्मली हमें मिल नहीं रहा है पंजाब स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको बता दें बच्चों, पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, देन उसके बाद ये पेज खुलेगा। तो वहाँ से आप ये रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2023 के ये फॉर्म है। पहला जो फॉर्म है मैट्रिकुलेशन के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए है। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कैसे, कितनी फीस है, पूरी डिटेल में आपको ये वीडियो बताने वाले हैं यहाँ पे। बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में बढ़ जाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा की गई जो एफर्ट्स हैं वो भी कामयाब हो सके। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या फ़ीस होगी, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। बट अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस ओपन करेंगे, ब्राउज़र में जाके इंस्ट्रक्शंस ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पेज ये आता है। नोटिफिकेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन किया था। यहाँ पे 14 जून जो है वो लास्ट डेट है रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन फॉर्म्स की। अभी तक कंपार्टमेंट के फॉर्म नहीं आए हैं दोस्तों, तो उस पर आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। 10वीं और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, उन्होंने यही फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है यहाँ पे बच्चों। तो आपको बता दें कैसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपने पहले नंबर से आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है अपना, ठीक है ना, जो आपका अभी आपने एग्जाम दिए थे उसमें जो आपका रोल नंबर था वो लिखना है। उसके बाद अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने ग्रुप लिखना है, भाई आर्ट्स ग्रुप में से हो, ह्यूमैनिटीज़ या फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल, जिस भी ग्रुप से हो वो लिखना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद अपना जो स्कूल का नाम था, कॉलेज का नाम था, जो भी था वो लिख देना है। उसके बाद सेशन लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, पिता का नाम लिखना है, ईमेल लिखना है। उसके बाद आपका जो नतीजा घोषित हुआ है उस पे आएंगे, विषय क्या, कौन से विषय में आपने रीचेकिंग करवानी है उस पे आते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, नंबर लिखना है, नंबर, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, कौन से सब्जेक्ट में आपने रीचेकिंग करवानी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर देंगे। उसके बाद उसमें कितने मार्क्स आपके आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम में यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद रीचेकिंग करवानी है, अगर आपने रीचेकिंग करवानी है तो वो लिख देना है। और उसके बाद अगर आपको आंसर कॉपी की शीट की जो फोटोस्टेट कॉपी है वो भी चाहिए तो साथ में वो भी लिख देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपको फोटोस्टेट कॉपी भी चाहिए, भाई आपने क्या लिखा है, आपको आंसर शीट की फोटो कॉपी ही दे देंगे तो वो भी लिख देनी है यहाँ पे।
और उसके बाद टोटल फीस आपकी कितनी बनती है वो भी लिख देना है। तो फीस कितनी है रीचेकिंग की, और फोटोस्टेट अगर आपको चाहिए तो उसकी कितनी फीस है आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे पहले हम फॉर्म फिल करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग, बिनयकार दी हस्तलिखित नमूना, यहाँ पे हैंड राइटिंग आपकी क्या है उसका एक आपने नमूना देना, मतलब अपनी लिखावट का नमूना देना। कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम ही लिख सकते हैं, मेरा नाम ये है, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं। हमने सैंपल देना है, हैंड राइटिंग का सैंपल देना है, ठीक है। तो आई होप इतना फॉर्म आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो आगे यहाँ पे आ गया है भाई, परीक्षार्थी दे हस्ताक्षर, यानी कि जो कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर रहा है, जिसके नाम पे फॉर्म फिल हो रहा है उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद एक पत्र विहार के लिए आपका एड्रेस चाहिए। एड्रेस आपके अगर 2 हैं तो एड्रेस 2 लिख दीजिए, अदरवाइज सेम एड्रेस दोनों जगह पे लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ओपन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है, जो जिन्होंने ओपन में एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए फॉर्म है, ठीक है। तो ये सेम ही है ऑलमोस्ट, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ओपन से संबंधित हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे सेम ही है ऑलमोस्ट, बट अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। यहाँ पे अब हम रीड करते हैं नियम, हिदायतें क्या हैं, मतलब क्या कौन से विद्यार्थी जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बता दें आपको भाई, जो आपका रीवैल्यूएशन रीचेकिंग होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिटर्न जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं पेपर्स का होगा। यहाँ पे प्रयोगी यानी कि प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स का कोई रीचेकिंग नहीं होगा। उसके बाद बता दें आपको कि जो अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट किया है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप डेट निकलने के बाद पे फॉर्म फिल करते हैं तो वो भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर चाहे आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट करवा दी हो। और साथ ही अगर आपने फ़ीस भर दी है और फॉर्म अधूरा है, आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ना ही आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, मूल मूल्यांकन फ़ीस यानी कि रीवैल्यूएशन फ़ीस जो है वो है 1000 रुपये प्रति उत्तर पत्री, ठीक है। उसके बाद उत्तर पत्रियां दी फोटो दस्ती प्राप्त करन दी प्रोसेसिंग फीस। अगर आपने बाय हैंड उत्तर पत्री जो आपकी है, आंसर शीट जो है आपकी, उसकी फ़ोटो स्टेट आपको चाहिए, आप अपने आप खुद से देखना चाहते हैं अपना पेपर, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए। उसके बाद जितने भी पेज आपके आंसर शीट में होंगे उसके प्रति फ़ोटो स्टेट आपको 2-2 रुपये देने होंगे, ठीक है ना। प्रति पेज आपको 2-2 रुपये देने होंगे, यानी कि अगर आपके 30 पेज हैं, आगे पीछे उल्टा पुल्टा के देख लें तो 30 पेज हैं अगर, तो 60 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 1560 या 1500 समथिंग ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है भाई कि अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बढ़ा हुआ नतीजा घोषित किया जाएगा, अंक जो आपके बढ़े हुए हैं। और अगर रीचेकिंग के दौरान आपके मार्क्स कट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपका जो नतीजा है वो कम अंकों वाला घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें भाई कि रीचेकिंग करते समय जो चेकर्स होते हैं पूरे ध्यान से आपका उत्तर पत्रिका जो होती है उसको देखते हैं, आंसर शीट को देखते हैं। तो कोई भी डाउट अपने मन में ना रखिए। बट अगर आपको फिर भी फ़ोटोकॉपी चाहिए तो आप अलग से फ़ीस पे करके अपनी 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और 2 रुपये प्रति शीट फ़ोटोकॉपी के लिए फ़ीस है, वो सबमिट करवा के आप फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट रीपेयर वाले हैं, जिनकी रीपेयर आ गई है, तो वो भी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते बस आपको यकीन हो चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत अच्छा हुआ था और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ भी जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत हैं। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे मेरे, उनके मार्क्स बढ़े थे। तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी डिटेल में आपको फिर से बता दूँगी। और साथ ही ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको
पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी जिसको आप रीड कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए। जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो लास्ट में है 9 नंबर। रीचेकिंग का नतीजा जो है फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है यानी कि 14 जो जून है उसके 1 महीने तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि 14 जून को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो 14 जुलाई तक जो है वो नतीजा आपका आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप सभी को जो ये नॉलेज है हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके मार्क्स बढ़ जाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स।